हाँ दोस्तों, तो 24 अगस्त को रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, इसमें जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, उस लेवल पे चीजें पूरी नहीं हुई हैं। और जिस हिसाब से कल फेज 13 की आंसर की आई है, डाउनलोड भी नहीं करने दे रहे हैं बच्चों को, उसके बाद तो वो सारी उम्मीदें धुंधली हो गई हैं। तो अब हमारे सामने क्या रास्ते हैं, हम कैसे इस आंदोलन को जीवित कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे मैं कुछ विचार रखूंगा। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखना। और जो 24 अगस्त को जो आंदोलन था रामलीला मैदान पे, उसके बाद दो विचार या दो रास्ते निकल के सामने आते हैं। पहला आता है कोर्ट केस का, पीआईएल का, जो विनय सर ने स्टार्ट किया है, और इस पे भी मैंने जो फंड की और इस पॉइंट पे मैंने अपने विचार रखे हैं। दूसरा आता है फिजिकल प्रोटेस्ट का, कि कैसे हम सड़कों पे उतर के अपनी आवाज उठाएं, हक की आवाज के लिए हम प्रोटेस्ट करें। तो जो रास्ता है रामलीला मैदान का, यदि इस पे हम बात करें तो अभी कुछ खबरें चल रही हैं, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच दोबारा रामलीला मैदान पे प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यदि हमें परमिशन मिलती है तो इस बार पूरे जोश के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको आना है। जो पिछला आंदोलन था, इस आंदोलन में बहुत कम बच्चे थे, ठीक है ना। जो उम्मीदें थी कि लाखों बच्चे आएंगे, उनके सामने बहुत कम बच्चे थे। जब तक बहुत बच्चे नहीं आएंगे, आप बहुत बड़ा क्राउड नहीं दिखेगा, तब तक गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है वो क्रिएट ही नहीं होता है। तो इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि भाई एक अलग लेवल पे चीजों को लेके जाया जाए। और 24 अगस्त को इस आंदोलन में जो बच्चे शामिल हुए थे, उनका जो जज्बा था, क्या जज्बा था, अभी दिखाता हूं। वो सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। उनका जज्बा देखो एक बार, ये ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखना, मैं आपको पूरा बताता हूं। ठीक है, ये रामलीला मैदान को 24 अगस्त की बात है। रात के 10 बजे आंदोलन, वहां से लाठीचार्ज हो गया। ये आदित्य सर को डिटेन कर लिया। उसके बाद मुझे पता चलता है कि जो बच्चे हैं उनको, जैसे ही बच्चों को ये पता लगा कि भाई पटेल नगर थाने में आदित्य सर को डिटेन किया है, तो ये सारे बच्चे, ये 500,000 बच्चे होंगे उस टाइम पे सड़कों पे, ये सारे के सारे इकट्ठा होके कि हमें पटेल नगर पहुंचना है। जब मुझे पता चला कि इन बच्चों के पास अभी तक कोई टीचर नहीं पहुंचा है, क्योंकि सभी व्यवस्था संभाल रहे थे, टीचर्स भी, ठीक है, तो मैं फटाफट भाग के इन बच्चों के पास पहुंचता हूं। इन बच्चों को पूरे अनुशासित तरीके से दिल्ली के इस भारी भरकम ट्रैफिक में लेके और आगे बढ़ते। ये बच्चे पूरे पेशेंस के साथ, पूरे जोश के साथ आगे चल रहे हैं। अब आपको बताऊं, जो पटेल नगर थाने तक की रामलीला मैदान था, ठीक है, यहां से पटेल नगर थाने तक की जो डिस्टेंस थी, ये थी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर ये बच्चे पूरे दिन से भूखे प्यासे हैं। मैं इनके साथ भूखा प्यासा था, ठीक है ना। 2 घंटे पैदल चलते हुए चलते हैं, जबकि कोई बच्चा बिहार से था, कोई पता नहीं यूपी से था, कोई झारखंड से था, दो उससे पिछली रात को जाग के आए हैं 24 घंटे का सफर करके। उसके बावजूद ये एक सेकंड तक नहीं होती कि हम कैसे जाएंगे। और रास्ते में भयंकर बारिश होती है, भयंकर, लेकिन जज्बा था, जोश था, जुनून था कि कुछ लेके जाएंगे, आज व्यवस्था बदल के जाएंगे। तो जो सपने थे वो व्यवस्था बदली नहीं है, लेकिन जब हर बच्चे में जोश और जुनून होगा ना, तब व्यवस्था बदलेगी, तब आंदोलन सफल होते हैं। और अभी कुछ टाइम से एक मुद्दा उठा हुआ था कि आदित्य सर तो बुक लॉन्च में बिजी हैं। बातें देखो बच्चों की, उनको आंदोलन की परवाह नहीं है, वो तो बुक बेच रहे हैं। आप समझो,
जब बुक और कोर्सेज से जो रेवेन्यू आता है उसी से सिस्टम चलता है। जो एम्प्लॉइज हैं, जो टीम है, उनको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। ये जो आंदोलन था, इसमें ये जो टेंट लगा हुआ है, जो खाने की व्यवस्था थी, जो पानी की व्यवस्था थी, फ्री में थी क्या? कहां से आ रहा था वो पैसा? इसलिए ना ऐसी बचकानी हरकतें, बचकानी बातें नहीं करते। मैच्योर बनो यार, मैच्योरिटी दिखाओ। हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए। और कितनी बुक है, 200-300 रुपए के कोर्सेज बुक्स आ गई हैं। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि कैसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिले, जो बच्चा मेहनती है उसको मेहनत का फल मिले। और इसके लिए दोबारा हमें एक नए सिरे से चीजों को इकट्ठा करना होगा, नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और यदि इस बार दोबारा इस तरह का आंदोलन स्टार्ट होता है तो मैं आप लोगों के लिए आमरण अनशन करने को तैयार हूं। यस, आई रिपीट, मैं बच्चों के हक के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन को तैयार हूं। मेरे फादर ने कई बार आमरण अनशन किए हैं। मैं अपने फादर का भी बताता हूं। 1972 में म्यूनिक जर्मनी में जो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें यूथ ओलंपिक्स में मेरे फादर ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो आमरण अनशन है, इससे मैं डरता नहीं, ना इन आंदोलनों से डरता। तो जो जोश और जुनून उस दिन था ना, वो दोबारा चाहिए, और हर बच्चे में चाहिए। यदि आप ये घर में बैठे बैठे कमेंट कर रहे हो, तो जो यहां पे क्यों नहीं थे उस दिन बच्चे? जब हर बच्चा अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगा, पूरे जोश के साथ अपने हक की आवाज उठाएगा, तब व्यवस्था परिवर्तित होती है। और पूरे अहिंसात्मक तरीके से हम दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, चाहे हमें कैंडल मार्च ही निकालना पड़े, लेकिन दोबारा चीजें शुरू होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट मूव है, उस पे जो आंदोलन था 24 अगस्त का, उस आंदोलन में आदित्य सर ने बहुत अच्छे से लीड किया, एक नई डायरेक्शन दी, नया जोश दिया बच्चों में, नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। तो अब दोबारा सभी बच्चों की तरफ से मेरा अनुग्रह है कि इस आंदोलन को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, कैसे बच्चों को न्याय दिलाया जाए, कैसे बच्चे जो असहाय हैं, जो जिनका मन टूटा जा रहा है, जिनके सपने बिखरते जा रहे हैं, उन बच्चों को एक जोश मोटिवेट किया जाए, जोश दिलाया जाए। तो इस पे आदित्य सर, आप एक पूरी रणनीति बताएं। बच्चे सब आपके साथ हैं, टीचर्स आपके साथ हैं, और मेरा पूरा विश्वास है इस बार लाखों की संख्या में बच्चे इकट्ठा होंगे और हम ये व्यवस्था बदलेंगे। और बच्चों, आपका भी यहां जो सजेशन है इस पूरे प्रोसेस में, वो आप कमेंट में लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि जो आपकी आवाज है, जो आपके हक की आवाज है, वो बच्चे बच्चे तक पहुंचे, ये जन आंदोलन बन जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए एक नए सिरे से पूरे जोश के साथ हमें इस आंदोलन को खड़ा करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आंदोलन खड़ा भी करेंगे और जीतेंगे भी। इंकलाब जिंदाबाद।